संकट मोचन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, सभी देवताओं में बाहुबली, वीर हनुमान के दुनिया भर में अनन्य भक्त हैं और सच्चे दिल से इनसे कुछ मांगा जाए तो आपकी दिल की हर मनोकामना ये पूरी करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ ऐसे ही मनोकामना सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ भक्तों की सारी मुराद पूरी होती है। वीडियो शुरू होने वाली है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में चंपारण के पास सेमरा गांव में डिपरा वाले हनुमान जी के नाम से एक मंदिर है, जिसे मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। यह रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां किसी भी वाहन के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भगवान हनुमान जी अपने सारे भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और यही सुनकर मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आया हूँ जिनका नाम है मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर। डिपरा वाले हनुमान जी इन्हें कहा जाता है। आपके द्वारा हनुमान जी के विश्वास की एक गांठ और आपकी हर इच्छा यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर की अपनी अलग विशेषता है। इस मंदिर की प्रतिमा स्वयंभू है और यह मंदिर महानदी के किनारे स्थित है। मंदिर से नदी का नज़ारा देखने में तो मज़ा ही आ जाता है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि भगवान हनुमान जी से कामना करके मंदिर में नारियल बांधने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह अत्यंत प्राचीन है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सदियों पहले भगवान जी से जुड़ी कथा इस जगह को और भी आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण बनाती है। इस मंदिर से जुड़ी सारी बात यहाँ के पुरोहित पांडे जी से जानते हैं। तो जो मूर्ति है हनुमान जी की, वह इतनी प्राचीन है कि उसको ठीक से अभी तक कोई नहीं बता पाए कि यह मूर्ति कब की है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह जो है सालों पुराना नहीं, यह युगों पुराना जगह है। इस जगह का नाम सेमरा इसलिए पड़ा, जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी तो सजीवन बूटी लाने के लिए गए। उस समय रावण को जब यह बात पता चली तो उसने अपने एक दूत को भेजा कि हनुमान जी ऐसे हैं कि जहाँ राम राम सुनते हैं वहीं जा कर के वो रुक जाते हैं, तो तुम साधु बन के जाओ और राम राम जोर जोर से चिल्लाना। राम राम सुन के वो रुक जाएगा और फिर उसको कोई कार्य का भान नहीं रहेगा और लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। तो ये सोच करके रावण ने भेजा। तो राम राम सुन के सही में हनुमान जी जो हैं यहाँ पे रुके। तो कालनेमी ने जब हनुमान जी के रूप को देखा तो वह भयभीत हो गए और भयभीत होने के बाद में बोले कि यहाँ सामने पोखर है, वहाँ जाइए, आप जो है सुंदर हाथ पैर धो के आइए, तब मेरे पास जो है आप बैठना। तो जैसे ही पोखर में गए तो वहाँ एक मगरमच्छ जो है हनुमत जी का पैर पकड़ लिए। उसने अपने मुष्टि का प्रहार किए तो उनका भी प्राण पखेरु उड़ गया। वह भी अप्सरा थी स्वर्गलोक की, जो श्राप के कारण मगरमच्छ बन गई थी। जिसको गांव के लोग आज भी, यहाँ से कुछ दूरी पे है, गांव के लोग उसको आज भी सरक बूंदिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो जो स्वर्ग से बूंद टपका वो तालाब की जैसा निर्मित हो गया, उसी में उसने मगरमच्छ को मारा। यहाँ से फिर गुस्से में आए, हनुमान जी क्रोध करके आए और कालनेमी को यहाँ पे मारे। तो हनुमान जी से मरा, इसलिए इस जगह का नाम सेमरा पड़ा। से बात यहाँ की उजागर की तो ये बताते हैं कि आसपास में जब गांव नहीं था तब भी हनुमत जी यहाँ मौजूद थे और छोटा सा मंदिर हुआ करता था। तो पीछे में 2 मंजिला पत्थर का मकान होता था। उस पत्थर के मकान में एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास बहुत सारे गौएं थी, गाय माता थी और बगल में कुआं है, उसी से वो जल पीते थे और रहते अकेले थे। लेकिन बड़े बड़े साधु संत यहाँ चौमासा बिताने आते थे, रात्रि विश्राम करते थे, चले जाते थे। महात्मा जी जब बुजुर्ग हुए तो बताते हैं कि यहाँ से सीधा वो अयोध्या चले गए। अयोध्या जाने के बाद में, अब पहले तो मोटर गाड़ियाँ थी नहीं, तो पैदल ही यात्रा किए होंगे और जब गए तो कुछ दिन भी लगा। वहाँ से फिर उसने अपने शिष्यों का चयन किया कि यहाँ कौन संभाल सकता है, तो एक शिष्य को भेजे। वो शिष्य आकर के यहाँ रहने लगे। शिष्य के रहते बहुत साल जब बीत गए तब ये दोनों बस्तियाँ जो हैं बसा। तो शिष्य के रहते रहते में बताते हैं कि ये जो बड़ी ग्राम है टीला, वो लगभग 30-35 घर का बन चुका था। ये जो सेमरा है वो 8-10 घर का बन चुका था।
तो कोई लोग जब जंगल आए लकड़ी चुनने तब पता चला कि यहाँ भी जंगल में कोई आदमी रहता है। उस समय बीहड़ जंगल हुआ करती थी। तो लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे आदमी रहता है, हनुमान जी की भव्य मूर्ति है, उनकी सेवा होती है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि हमारे पास यहाँ कुआं था जिसका पानी बड़ा मीठा है। उस समय दोनों गांव में कुआं नहीं था, तो लोग फिर यहीं से पानी ले जा कर के पीने लगे। और यहाँ जो सेवादार थे वो इतना प्रचंड विद्वान थे और सिद्धि प्राप्त थे। लोग तो उनका नाम नहीं जानते, ब्रह्मचारी जी के नाम से वो फेमस थे। ऐसा बहुत दिन चलता रहा, लोग यहाँ से जल लेते रहे उस कुएं से। किसी बात को लेकर के विवाद हो गया ब्रह्मचारी जी के साथ। फिर ब्रह्मचारी जी के विवाद होने के बाद ब्रह्मचारी जी गुस्से में आए, क्रोध में आए और बताते हैं कि कुएं को बोले कि आज के बाद किसी को जल नहीं देना। बताते हैं कुआं उसी समय सूख गया। महानदी जो आप देख रहे हैं, महानदी की धारा पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी। ब्रह्मचारी जी क्रोध में थी, इनको भी बोले कि अब यहाँ नहीं, उधर चल। तो ये जो है उस किनारे में जो है चले गया था। तो इसमें पूरा यहाँ से लेके पूरा राजिम तक जो है इसमें वो लगता था, बाड़ियाँ लगती थी, तरबूज ककड़ी सब लगाते थे। तो पूरा नदी की धार भी उस साइड चली गई थी। यहाँ तक कि जो मकान था उनको भी बोला गया कि जा अब कोई नहीं रहेगा, खंडहर हो जा। आज मकान का कुछ भी नहीं मिलता, खोदेंगे तो नीचे में ही नींव मिलता है। तब से वो जो कुआं है पता नहीं कब से ब्रह्मचारी जी श्राप दिए थे, 20 दिन का भी बारिश होता था, इतना जल उसमें नहीं रहता था। अभी महज 9 साल हुए उसमें फिर से जल आ गया है। जहाँ खंडहर था आपके सामने फिर से भव्य मंदिर बन गया है। महानदी की धारा जो उधर थी फिर से जो है वापिस आ गया। तो हो सकता है कि ब्रह्मचारी जी का श्राप के दिन पूर्ण हो गए, या हो सकता है कि यहाँ जो राम नाम संकीर्तन होता है उनके प्रभाव से फिर से हनुमत जी प्रसन्न हुए और सब अपने यथा स्थान में आ गए हैं। यहाँ मनोकामना के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और नारियल बांध करके जाते हैं। ऐसी परंपरा चलो, चाहे नागपुर ले लो, नागपुर में भी इनकी प्रसिद्धि है। नागपुर से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि USA तक में यहाँ से हम जो है छवि भेजते हैं हनुमत जी की मंगल और शनिवार, और दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना के लिए। कोई रोगी हैं तो अपने रोग ठीक होने के लिए नारियल बांध के जाते हैं। किसी के बच्चे नहीं हैं, बच्चे के लिए अपने नारियल बांध के जाते हैं। किसी का पढ़ाई का है, नौकरी का है, किसी का शादी का है। तो ऐसे हनुमत जी हमारे यहाँ जो बैठे हैं, सभी भक्तों का जो है, जो सच्चे हृदय से मांगेगा, बिल्कुल हनुमत जी जो हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और बड़ी आस्था के साथ। एक भक्तगण भी यहाँ पर उपस्थित है। आपका नाम? जी, मेरा नाम विकास साहू है, मैं राजिम से आया हुआ हूँ। जी, तो ये कितना पुराना यह मंदिर है? क्या कुछ आप इस मंदिर के बारे में जानते हो और कितने सालों से यहाँ पर आएंगे, आप बताएंगे? जी, अब वो कितना प्राचीन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर मैं लगातार आते ही रहता हूँ क्योंकि ऐसे यहाँ पर मानना, और मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि हम जब भी दर्शन करने आते हैं मन में अद्भुत शांति मिलती है, और जो भी मनोकामना हमने मांगा है यहाँ पर वो सारे हमारे हनुमान जी के आशीर्वाद से पूर्ण हुए। जय। मनोकामना सिद्धि मंदिर भी हनुमान जी को कहा जाता है। ये क्यों मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? जी, जैसा मैं आपको बताया कि एक तो आने से यहाँ आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी, मन में कई प्रकार के आपके जो विकार हैं, अशांति है, वो एक शांत हो जाता है। दूसरा कि ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है मनुष्य के जीवन में, कई बार वो दुखों से घिर जाता है, ग्रसित हो जाता है दुखों से, तो यहाँ आने से कई बार आप कुछ भी चीज़ मांग कर जाते हैं, चाहे वो घर के लिए खुशियाँ हों या कभी किसी को धन की ज़रूरत है या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे कई सारे मनोकामना भक्तगण अपन आके यहाँ पर बताते हैं हनुमान जी को, और लगभग जो भी यहाँ पर आते हैं सच्चे दिल से, उन सबों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पर और भी भक्तगण हैं, मैं जानना चाहूँगा। आपका नाम? राहुल ठाकुर। अच्छा, क्या कुछ आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं, बताएंगे? बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन अभी फ़िलहाल 9-10 साल से यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि हनुमान जी यहाँ बहुत प्राचीन काल से विराजे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे लगभग मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। कि अनुभव और एक अलग सुकून शांति का अनुभव होता है यहाँ पे। और आसपास के मैं जितने लोगों को, मैं बहुत सारे मेरे ऐसे परिचित हैं जो हर मंगलवार शनिवार को यहाँ पे आते हैं भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और कहा जाता है यहाँ पे आप जो
अगर सच्चे दिल से आप अगर मनोकामना अगर आप हनुमान जी से मांगते हैं तो वो भी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होता है। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे यहाँ पे लेके आया गया था, और जब से मैं यहाँ आया तब से मतलब हनुमान जी के प्रति एक मेरी जो आस्था है वो अलग ही यहाँ पे। मतलब आपकी मनोकामनाएं हनुमान जी सुन रहे हैं? हनुमान जी के आशीर्वाद से आज जीवन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहे। अच्छा, तो बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।